हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 जिसका नाम है प्रकाश, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, यानी कि हम वस्तुओं को किस प्रकार से देख पाते हैं। तो उत्तर है कि हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक पहुँचता है, तो तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रश्न 2, अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। तो उत्तर है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों एक ही गोले का भाग होते हैं, इसीलिए इन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। प्रश्न 3, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं या कितने रंग होते हैं। तो मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, यानी कि ये 7 रंग होते हैं और इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं, बिबग्योर भी कहते हैं। इन 7 रंगों को मिलाकर के क्या बनता है, बिबग्योर। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें बीच बीच में रिक्त स्थान है, तो हमें इनमें उचित शब्द भर करके इन्हें पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब रिक्त स्थान में क्या है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह रिक्त स्थान कहलाता है। तो जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो रिक्त स्थान में आएगा आभासी प्रतिबिंब। क्या कहलाता है वह, आभासी प्रतिबिंब। ख है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल रिक्त स्थान के द्वारा बना होगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, दर्पण। यानी कि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण के द्वारा बना होगा। ग है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा, रिक्त स्थान होगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, समतल। तो दर्पण समतल होगा। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण समतल होगा। घ है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह रिक्त स्थान प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह कैसा प्रतिबिंब कहलाता है, रिक्त स्थान में आएगा वास्तविक। यानी कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। च है, अवतल रिक्त स्थान के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में आएगा लेंस, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर के च तक कुछ वक्तव्य या कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें पढ़ करके हमें यह पता लगाना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो क्या है कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कथन असत्य है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, असत्य। ख है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, सत्य। ग है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कथन सही है, सत्य है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, सत्य। घ है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह कथन असत्य है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, असत्य। च है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यह कथन कैसा है, असत्य है,
तो इसके सामने असत्य लिखेंगे। प्रश्न 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉलम ए में शब्द दिए गए हैं जिनका मिलान हमें कॉलम बी में दिए गए कथनों के साथ में करना है और कथन एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए कॉलम ए में सबसे पहले कथन है कि समतल दर्पण। अब इसका मिलान कॉलम बी में है 5वें नंबर के कथन से, जिसमें है कि प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, तो इसमें कॉलम बी में ही है, दूसरे नंबर के कथन के साथ में इसका मिलान होगा। तो कथन है कि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ग है उत्तल लेंस, तो इसमें कॉलम ए के ही है, पहले नंबर के वाक्य के साथ में इसका मिलान है और वाक्य है कि आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। घ है अवतल दर्पण और यह कॉलम बी के तीसरे नंबर के कथन के साथ में इसका मिलान है और कथन है कि दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। च है अवतल लेंस, तो यह कॉलम बी के छठे नंबर के कथन के साथ में इसकी मैचिंग है, इसका मिलान है और कथन है कि सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? अवतल लेंस। तो इस तरह से ये कॉलम ए के जो शब्द हैं उनका कॉलम बी के कथनों के साथ में मिलान है। प्रश्न 4, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के समान आमाप का यानी कि साइज का होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, यह बिंब के साइज का ही होता है। तीसरा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर ही होती है। और चौथा है, यह आभासी होता है, यानी कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रश्न 5, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश ही लगते हैं, यानी कि बिल्कुल अक्षरों के जैसे ही लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर निम्न हैं। तो उन लेटर्स में देखिए कौन कौन से हैं। ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो ये अक्षर या इनके प्रतिबिंब बिल्कुल इनके जैसे ही लगते हैं। प्रश्न 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसी स्थिति बतानी है तो जब अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो हमें दर्पण में उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न 7, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। उत्तल तथा अवतल लेंसों में अंतर। तो देखिए पहले उत्तल लेंस देखते हैं फिर अवतल लेंस देखते हैं। तो उत्तल लेंस में यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, यानी कि जो उत्तल लेंस होते हैं ये किनारों पर तो पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। जबकि अवतल लेंस क्या होता है, यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं। दूसरा है कि उत्तल लेंस यह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि यह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न 8, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग है कि दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं
और उत्तल दर्पण का उपयोग है कि स्कूटर या कार जैसे वाहनों में पार्श्व दर्पणों यानी कि जो साइड मिरर होते हैं उसमें से पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। प्रश्न 10, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर है अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 है कि बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों विकल्पों में से जो सही है उसका चयन करना है। तो पहला विकल्प है कि अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दूसरा है अवतल दर्पण के द्वारा, तीसरा है उत्तल दर्पण के द्वारा और चौथा है समतल दर्पण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, यानी कि बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। प्रश्न 12, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। अब इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है 3 मीटर, दूसरा है 5 मीटर, तीसरा है 6 मीटर और चौथा है 8 मीटर। तो इन चारों विकल्पों में से सही है तीसरा 6 मीटर, यानी कि डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 6 मीटर। प्रश्न 13, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है, यानी कि पीछे की तरफ देखने का जो दर्पण है वह समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े यानी कि पीछे की तरफ पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वह है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला है 1 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 2 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 4 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें सही विकल्प है तीसरा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।